फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए हाई डोमेन ऑथोरिटी, हाई पेज रैंक और हाई ट्रैफिक वेबसाइट से किस तरह आप अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपके वेबसाइट के लिए बहुत ही फ़ायदेकर होगा। यानी आपके वेबसाइट में अगर वहाँ से बैकलिंक मिल जाती है तो आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा और आपके वेबसाइट का भी डोमेन ऑथोरिटी और पेज रैंक हाई होता जाएगा। तो दोस्तों, क्या है ये वेबसाइट, किस वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो है विकीपीडिया। विकीपीडिया, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि विकीपीडिया एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से हमको दुनिया भर की हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस वेबसाइट से हम लोगों को मतलब सब कुछ एकदम से राइट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो इसीलिए विकीपीडिया एक तरह से आप कह सकते हैं एक इनक्लोसाइकोपीडिया जिसे हम जानते हैं वो है, और एक तरह से आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एक सेंटर है जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप विकीपीडिया में ढूंढ सकते हैं उस चीज़ को लेकर। तो विकीपीडिया से एक बैकलिंक अपने वेबसाइट के लिए मिल पाना मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब बड़ी बात है। तो चलिए, किस तरह से आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट के लिए, वही जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने खुद एग्जीक्यूट किया है और मैं अभी सक्सेसफुल हो गई हूँ वहाँ से बैकलिंक जनरेट करने में, और मुझे बैकलिंक मिल गया है, अप्रूव्ड हो चुका है मेरा बैकलिंक मेरे वेबसाइट का। तो इसीलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से वहाँ से बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, लेकिन आपको अपने दिमाग से काम लेना है। ऐसे नहीं कि किसी भी वेबसाइट में जैसा हम लोग ऐसे नॉर्मल पोस्ट करते हैं वैसा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, क्योंकि अगर आप दिमाग नहीं चलाएंगे कि किस तरह से आपको वहाँ एडिट करना है, किस तरह से वहाँ पे आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा, तो फिर वो डिसअप्रूव हो जाएगा। इसीलिए आपको दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो मैंने बहुत बार किया, बहुत बार डिलीट हो गई, मतलब डिसअप्रूव हो गया, तो फिर से मैंने किया, फिर जाके फाइनली मेरा अप्रूव हुआ और वहाँ से मुझे बैकलिंक मिल चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपको विकीपीडिया में जाके रजिस्टर करना है, आपको एक प्रोफाइल बनाना है वहाँ पे, और उस प्रोफाइल में आपको अपना यूज़र नेम देना है। जैसे कि आप दूसरे वेबसाइट में जैसे रजिस्टर करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपका जब वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो गया, तो आप वहाँ पे एक बार आपका जो वेबसाइट है, अगर आपका ब्लॉग वेबसाइट है या कोई भी सर्विस रिलेटेड वेबसाइट है, किसी भी चीज़ का वेबसाइट है, तो उसी आपके वेबसाइट में जो भी कंटेंट है, वहाँ जो रिलेटेड कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड से जाके आप विकीपीडिया में सर्च कीजिए कि उस रिलेटेड कोई कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि मेरा ब्यूटी स्टाइल हेल्थ रिलेटेड वेबसाइट है, तो मैं वहाँ पे जाके वहाँ पे ब्यूटी रिलेटेड जैसा, स्टाइल रिलेटेड जैसा मैं वहाँ पे कीवर्ड सर्च की, जैसे कि नेल आर्ट, ये मैंने सर्च किया, तो वहाँ पे मुझे नेल आर्ट रिलेटेड एक कंटेंट मिला। तो वहाँ पे मैं पूरे कंटेंट को पढ़ी। तो पूरा कंटेंट आपको एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि अगर आप पूरी फर्स्ट से लेके लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका अगर कंटेंट है जो आप पुट कर सकते हैं, वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, तो किस जगह पे आप मॉडिफाई करेंगे। तो ये आपको एक बार पढ़ना है, गो थ्रू करना है। फिर उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि कहाँ पे आप जो है आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आपके वेबसाइट का कुछ पैराग्राफ या लाइन्स आप वहाँ पे दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन और आपका लिंक। तो इसीलिए मैंने पहले उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे लगा नेल आर्ट रिलेटेड, नेल आर्ट डिज़ाइन से रिलेटेड एक मुझे पैराग्राफ वहाँ पे मिला था, जो कि मेरे जो कंटेंट है वेबसाइट में उससे मैच हो रहा था कि हाँ, ये जो यहाँ पे जो पैराग्राफ है विकीपीडिया में नेल आर्ट रिलेटेड, वहाँ पे नेल आर्ट डिज़ाइंस को लेके मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, वहाँ अपने वेबसाइट से वो छोटा सा 2-3 लाइन का मैंने जो डिस्क्रिप्शन है, व्हाट इज़ नेल आर्ट डिज़ाइन, हाउ यू कैन डू और क्रिएट दिस, तो वहाँ से मैंने 2-3 लाइन ऐसे वहाँ से कॉपी करके वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। या तो आप खुद भी उसको लिख के एडिट कर सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हैं। तो मेरे पास कंटेंट था, इसीलिए मैंने दे दिया वहाँ पे। और फिर उसको मैंने क्या किया कि रीड मोर करके मैंने क्या किया, जो वेबसाइट है उसका लिंक पहले दिया। फिर जब मैंने उसको पब्लिश किया तो नहीं हुआ, तो फिर मुझे लगा ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। फिर मैंने सेकेंड टाइम जब किया, तो मैंने सेकेंड टाइम पे जब सेम वे पे मैंने एडिट ऑप्शन में, आपको पहले जाना है उस कंटेंट पे, फिर एडिट ऑप्शन मिलेगा आपको। हर एक पैराग्राफ जो छोटे छोटे पैराग्राफ है वहाँ पे एडिट ऑप्शन मिलता है आपको। आप लॉगिन करेंगे तो आप जो भी कंटेंट ढूंढेंगे वहाँ पे आपको एडिट ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहीं पे आप जिस पैराग्राफ में जाके एडिट करना चाहते हैं, वहीं ऊपर आपका एडिट ऑप्शन रहता है। एडिट ऑप्शन पे आप
क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप एडिट कर पाएंगे और लिंक भी दे पाएंगे। तो मैं जाके उस नेल आर्ट का जो छोटा सा पैराग्राफ था वहाँ पे जाके मैंने एडिट ऑप्शन में क्लिक किया तो वो खुल गया कि मैं एडिट कर पाऊँ। और फिर जाके मैंने नेल आर्ट डिज़ाइंस रिलेटेड फिर से वो 3 लाइन जो मुझे देना था वो मैंने ऐड किया, जो कि मैच कर रहा था, रिलेट हो रहा था। दैट शुड बी रिलेट, यू नो। अगर रिलेट नहीं करेगा आपका कंटेंट वहाँ के कंटेंट से, मतलब विकिपीडिया के कंटेंट से, तो फिर वो यूज़लेस है, क्योंकि वो नेल आर्ट के बारे में कंटेंट है। अगर आप हेयर के बारे में अगर आप वहाँ पे कुछ लाइंस ऐड करें तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या स्किन के बारे में कुछ ऐड करें तो वो नहीं होगा। हाँ, आपको ऐड करना पड़ेगा नेल्स रिलेटेड, या तो आप हार्डली मैनिक्योर और पेडिक्योर का दे सकते हैं कंटेंट, क्योंकि नेल्स है इसीलिए नेल्स हाथों में और पैरों में होता है, इस रिलेटेड आप पेडिक्योर और मैनिक्योर दे सकते हैं। इसीलिए कह रही हूँ दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है। यू हैव टू क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि आप कौन से पैराग्राफ में जाके आपका जो कंटेंट का जो लाइन्स है वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिर मुझे लगा नेल आर्ट जो है वहाँ पे मैं नेल आर्ट डिज़ाइंस का ये जो लाइन्स है, ये जो 3 लाइन्स है, इसको मैं ऐड कर पाऊँगी। तो फिर मैंने फिर से जाके वहाँ पे ऐड किया, लेकिन रीड मोर का मैंने वो लिखा नहीं। मैंने क्या किया, वो आर्केलिक नेल किसी ने पहले से ही लिंक करके रखा हुआ था वहाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने आर्केलिक नेल भी पहले जब किया था तो भी वो अप्रूव नहीं हुआ, इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा हट के किया। मैंने क्या किया, आर्केलिक किया, सिर्फ आर्केलिक्स ऐसा किया। आर्केलिक्स में मैंने जाके हाइपर लिंक बनाया, अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे मैंने पुट किया। तो फिर जब मैंने उसको पब्लिश किया तो फिर वो मेरा अप्रूव कर दिया। तो अप्रूव मतलब जब आप पब्लिश करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे आपको वार्निंग दिया होता है कि ये कुछ मिला आपके कंटेंट में जो कि अप्रूव नहीं करना चाहते हैं। तो फिर आपको फिर से दोबारा से देखना है कि क्या गलती है और क्या आपको रेक्टिफाई करना है, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, मैं पब्लिश कर देती हूँ और या देता हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि वो लिंक जो है, जो लाइंस दिए हैं वो पब्लिश नहीं होती है और कुछ नहीं होता है। लेकिन आप 3-4 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक भी हो सकता है, इसीलिए 3 बार से ज़्यादा ना करें, ये मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे 4 बार करने में वार्निंग आई थी। तो फिर मैंने जब वहाँ पे वो आर्केलिक्स पे जाके हाइपर लिंक किया, मैंने अपना 3 लाइन ऐड किया और उसी में आर्केलिक्स का भी वर्ड था, तो मैंने आर्केलिक्स को हाइपर लिंक किया अपने वेबसाइट का लिंक देकर, और फिर जाके मैंने पब्लिश किया। और मैं कॉन्फिडेंट थी। तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ होता है कि आप कितने दिन के लिए ये लिंक विकिपीडिया के उस कंटेंट में रखना चाहते हैं या परमानेंट रखना चाहते हैं, ऐसा ऑप्शंस मिलेगा। और लिखा रहेगा कि क्या आप माइनर एडिट कर रहे हैं, वो लिखा रहेगा। तो आपको ये जो 2 ऑप्शंस हैं, माइनर एडिट है, ये तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, और जो कितने दिन के लिए रख रहे हैं ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सेट करना पड़ेगा। परमानेंट मत रखिए, क्योंकि परमानेंट रखने से उन लोग डिलीट कर देते हैं, इसीलिए मैंने रखा फॉर 6 मंथ्स। तो फिर वो एक्सेप्ट कर लिया, और फिर एक कैप्चा आता है, कैप्चा को फिल करके मैंने उसको पब्लिश कर दिया। फिर मैंने देखा, रिफ़्रेश मार के देखा कि हाँ वो पब्लिश हो चुका, मुझे एक मैसेज भी आ गया कि हाँ ये पब्लिश हो चुका है। तो फिर मेरा लिंक जब मैं फिर से 10 मिनट्स बाद मैं रिफ़्रेश करके उस पेज को देख रही हूँ, तो फिर मुझे मेरे कंटेंट का लाइंस भी दिखा, और मेरा जो मैंने जो लिंक किया था आर्केलिक्स पर वो भी वहीं पे था, मतलब अप्रूव हो चुका था। तो इसी तरह से आप विकिपीडिया में आप लिंक अपना जनरेट कर सकते हैं, आप अपना लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके ही कंटेंट रिलेटेड कंटेंट आपको विकिपीडिया में ढूंढना है कीवर्ड्स डालकर, और फिर जाके उस कंटेंट पे आप सिमिलर कंटेंट होना चाहिए, तभी जाके आप अपने कंटेंट का लाइन वहाँ पे दे सकते हैं। 2 लाइन या 1 लाइन कुछ भी हो, अगर रिलेट करता है तो आप ऐड कर सकते हैं, फिर जाके अपने वेबसाइट का किसी भी कीवर्ड को लेकर आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, लेकिन आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी। एक बड़ा सा पैराग्राफ उठा के मत दे दीजिएगा, हार्डली 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन इनफ है, इससे ज़्यादा आप ना दीजिए, ऐसा मेरा सजेशन है। क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ देने गई तो मेरा डिलीट हो गया था पहले, मतलब डिसअप्रूव हो गया था, इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी। और दूसरा मैं और एक आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये भी देख सकते हैं, विकी ग्रैबर बोल के एक साइट है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि विकिपीडिया के कितने डेड लिंक्स हैं। कोई भी कीवर्ड्स डाल के आप देख सकते हैं वहाँ पे कि विकिपीडिया से रिलेटेड कोई डेड लिंक्स वहाँ पे है कि नहीं। अगर डेड लिंक्स है तो वो खोल के आप देख सकते हैं कौन सा कंटेंट है, उस कंटेंट में क्या आप कोई मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं। मतलब वही कीवर्ड्स देख के आप ढूंढेंगे जो कीवर्ड्स आपके वेबसाइट में
रिलेटेड कंटेंट है तो ही जाके आप कुछ कर सकते हैं एडिट वगैरह, क्योंकि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आप किसी भी विकीपीडिया के कंटेंट को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको एनफ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो भी कंटेंट आप एडिट कर रहे हैं, फिर जाके आप एडिट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगी आपको। इसीलिए आपके वेबसाइट में अगर वो रिलेटेड कंटेंट है तो ही जाके उस रिलेटेड कंटेंट का कीवर्ड्स लेकर आप विकीपीडिया में सर्च कीजिए, और वो कंटेंट अगर मिलता है वैसा कुछ तो फिर वहाँ पे जाके देखिए कि आप वहाँ पे कहीं भी चेंज कर सकते हैं या बेटर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरह से आप विकीपीडिया में अपना लिंक कर सकते हैं अपने वेबसाइट का, इस तरह से अगर आप फॉलो करके करेंगे तो ज़रूर आपको विकीपीडिया में आपके वेबसाइट का जो लिंक है उसका अप्रूवल मिल जाएगा, और अगर एक बार मिल जाती है तो आपकी डोमेन ऑथोरिटी पेज रैंक और ट्रैफिक में इंक्रीज होगा, और इससे आप मतलब आपकी डोमेन आपकी वेबसाइट को एक पहचान मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको शेयर किया है वो ज़रूर आपके काम आएगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे इसी तरह के एसईओ रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड और यूट्यूब रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसका लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले। तो टिल देन बाय, और ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी और जल्द से जल्द उस वीडियो के ऊपर मैं काम करना शुरू करूँगी। टिल देन बाय।